किस्मत चमका देंगे ये 10 गुप्त उपाय। राधे राधे दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है, तो वह हर प्रकार के पैतरे आजमाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह से उसका बुरा समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका उसे मिल जाए, जिससे उसके बुरे समय का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार लोगों का भाग्य भी उनका साथ नहीं देता है। उनका भाग्य ही ऐसा होता है जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किया जाए तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें सच्चे मन से करने से कुछ दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, रोज सुबह अपनी हथेलियों को देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर देखकर अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य देव की आराधना भी नियमित करें। रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से आपकी अचल संपत्ति बनेगी या पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात इन मंत्रों का जाप करें। पद्मावती पद्मकुशी, वज्र वज्र राम खुशी, प्रतीत भवंती भवंती। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे भी आपके जीवन में खुशहाली आती है और अशुभ ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाना और उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो घर में कुत्ता पालें और उनकी सेवा करें। इससे आपकी सोई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। नंबर 4, देवताओं को फूल से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर करते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। इसके अलावा एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। फिर उस पात्र को सिरहने रख कर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके अलावा चक्की पर गेहूं पिसवाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में रख सकते हैं। कुछ हिस्सा रखकर कुछ पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होगी और घर में स्थिर माँ लक्ष्मी का वास होगा। आटा केवल सोमवार या शनिवार को पिसवाएं। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह ही झाड़ू पोछा करें।
सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, तो माँ लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती हैं और वह घर से चली जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दूर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करेगी। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। वहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को जरूर खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह एक अचूक उपाय है। जो नियमित रूप से यह उपाय करता है, उसकी सभी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर होने लगती है। इसके अलावा अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारी फव्वारा रखें। इसके साथ एक मछली घर जिनमें 8 सुनहरी और एक काली मछली रखें। इसे उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावा काली हल्दी की एक गांठ अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन वर्षा तो होगी ही, साथ ही दिमागी सुकून भी प्राप्त होगा। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता के उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया था। इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और लाख कोशिशों के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही हो, तो नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। नंबर 9, पत्नी और बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में हम अनजाने में अपने परिवार को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में अगर आपकी वजह से आंसू आते हैं, तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुशहाल होने का। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बरगद के पत्ते को गुरु या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बना रहेगा और परिवार में चल रहे कलह भी समाप्त हो जाएंगे। नंबर 10, घर खाली हाथ ना लौटे। ध्यान रखें, कभी भी खाली हाथ घर ना लौटे, क्योंकि अधिकतर लोग ऑफिस या कार्यालय से जब अपने घर लौटते हैं तो अपनी व्यस्तता के कारण बिना कुछ लिए खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। लेकिन आपने अक्सर हमारे घर के वृद्ध लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि कभी भी शाम को खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करें तो हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का एक पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 11, घर में रखा मिट्टी का सामान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिट्टी के गमले में पौधा लगाकर घर में रखना शुभ होता है। घर में मिट्टी से बनी मूर्ति रखने से धन लाभ होता है। रोजाना शाम के समय मिट्टी के घड़े के पास दीपक और कपूर जलाने से भी सफलता मिलती है। नंबर 12, धन प्राप्ति के लिए खाना खाकर थाली में ही हाथ ना धोएं, मंदिर में खाली हाथ ना जाए और अमावस्या, एकादशी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल या नाखून ना कटवाएं। दक्षिण की तरफ पैर कर कर ना सोएं और घर की दहलीज पर खड़े होकर लेन देन या बातचीत ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।